नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करने वाले हैं बैटरी रिसाइकलिंग के बारे में। अब जिस तरीके से ऑल ओवर द ग्लोब ऑटोमोटिव सेक्टर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, वहाँ पे जो है आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड तेज़ी से बढ़ते हुए दिख रही होगी। अब यहीं पे जो है एक ऐसी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आती है या फिर यहाँ पे जो है एक बैटरी रिसाइकलिंग का बिज़नेस जो है निकल के आता है। अब इसके अंदर जो है आप बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। इंडिया के अंदर जो है बैटरी रिसाइकलिंग के ऊपर अभी इतनी कोई भी बड़ी इंडस्ट्री सेटल नहीं की गई है, साथ ही साथ इसके ऊपर इतना ज़्यादा जो है कोई काम किया नहीं गया है। लेकिन जहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत तेज़ी से डेवलप कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, सच एज यूएस यूके, वहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि वहाँ पे रिसाइकलिंग का बिजनेस किया जा रहा है। अब रिसाइकलिंग के अंदर जो है 80% लिथियम आयन की जो बैटरीज है उनको आप रिसाइकल कर सकते हैं। इसके अंदर जो है कुछ सामान ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, जैसे कि निकल कोबाल्ट, जो मैंने पिछली वीडियो में बात किया था बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो रिसाइकलिंग का बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और 80% का रिसाइकलिंग करने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत ही आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, और आप जो है दोबारा एक नया बैटरी पैक बना सकते हैं, जो आप या तो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल जितनी भी व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बेच सकते हैं, नहीं तो आप उनके अंदर से जो है एक नई स्टेशनरी बिजनेस बैटरीज को बना सकते हैं। तो अगर अब देखा जाए कि गाड़ी के अंदर जो है लिथियम आयन की सेल्स जो होते हैं या फिर बैटरी पैक्स जो होते हैं वो कम से कम 8 साल तक चलते हैं। जितने भी अभी तक मैंने मैनुअल्स पढ़े हैं या जितने भी बाहर की जो है जितने भी मैंने OEMs को देखा है, वो जो है सजेस्ट करते हैं कि 8 साल तक या 10 साल तक जो है आपकी गाड़ी के अंदर बैटरी पैक्स चलेंगे, उसके बाद जो है आपको उसको चेंज करवाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये बैटरी ज़्यादा ख़राब नहीं हुई होती, इनके अंदर जो है अभी भी जब भी 10 साल के बाद भी बेची जाती हैं या फिर 10 साल के बाद इनको दोबारा जो है गाड़ी में से निकाल के एक नई बैटरी पैक लगाई जाती है, तो वहाँ पे जो है इनके अंदर कम से कम 60% की जो एफिशिएंसी है वो बची रहती है। अब 60% की एफिशिएंसी अगर बची हुई है तो आप इनको जो है या तो दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, इनको दोबारा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पूरी तरीके से ये एक्सट्रैक्ट भी हो जाते हैं। और यहाँ पे जो है चाइना इस बिज़नेस को बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है, तो इंडिया के पास जो है फर्स्ट हैंड मूव या फिर इंडिया में जो ये करता है उसके पास जो है ये फर्स्ट हैंड का जो है अपॉर्चुनिटी रहेगी या फिर उसके पास जो है एडवांटेज रहने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे इस रिसाइकलिंग बिजनेस को करते हैं तो इसके अंदर जो है बेसिकली आप दो चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप इस दोबारा बैटरी को लेते हुए जो है एक नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, या फिर आप इनको जो है स्टेशनरी बैटरीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जितने भी हाईवेज है वहाँ पे जो है सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, उस सोलर पैनल के साथ जो है आपको बैटरी पैक की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप जो है उस पावर को स्टोर कर सकें, और स्टोर करने के बाद रात के समय में जो है वही पावर जो है आप बेसिकली अपने बल्ब्स को जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकें, जो आपको सिर्फ 8 से या फिर 7 घंटे के लिए चाहिए होती हैं। तो अगर बात करी जाए इस टाइम स्पैन के बारे में और इसके पावर कंजम्पशन के बारे में, तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा पावर कंजम्पशन नहीं है, और अगर आप इसको बहुत तेज़ी से करते हैं और बिजनेस मॉडल को डेवलप कर लेते हैं तो आप जो है आने वाले कुछ सालों में बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं EV सेक्टर के अंदर, ना ही सिर्फ गवर्नमेंट के साथ काम करने के लिए भी। और आपको जो है अगर आप इन सब चीज़ों को करते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलने वाला है आगे कुछ सालों में, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जिस तरीके से पॉलिसीज डेवलप कर रही हैं वो ना ही सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, लेकिन यहाँ पे जो है हम फ्यूल की डिपेंडेंसी या फिर हमारा जितना भी थर्मल डिपेंडेंसी है उसको जो है हम कम करना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है आप सबसे पहला बिजनेस ये कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर जितनी भी बैटरी पैक निकली उनको जो है आप स्टेशनरी बैटरीज या फिर अलग एप्लीकेशंस की बैटरीज को बना सकते हैं। दूसरा इसके अंदर चीज़ आप ये कर सकते हैं कि अगर आपने बैटरी वहाँ से निकाली, उसको लेने के बाद जो है आप पूरी तरीके से उसको खोल सकते हैं। खोलने के बाद जो है उसके अंदर जो जो पार्ट्स 80% ऑफ पार्ट्स जो है बेसिकली आप उसके अंदर से रिसाइकल कर सकते हैं। अब रिसाइकलिंग के अंदर जो है कुछ पार्ट इतने महंगे आते हैं कि आप उन पार्ट्स को ही बेच सकते हैं आगे किसी जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या फिर आप उन बैटरीज को इस्तेमाल करके उन पार्ट्स को इस्तेमाल करते हुए एक नए बैटरीज को बना सकते हैं। अब उन बैटरीज को जो है आप अगेन EV के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर आपको बस थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रोड्स और जितनी भी लिथियम्स हैं उसके ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो है आपके निकल कोबाल्ट और जितने भी हमारे मेटल्स हैं उनके ऊपर आपको थोड़ा काम नहीं करना पड़ेगा। सेपरेटर्स तक भी जो है आप इसके अंदर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से हमारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री EV की तरफ बढ़ रही है, तो यहाँ पे सिर्फ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ही स्कोप नहीं है, बैटरी रिसाइकलिंग भी करते हैं, तो आप जो है वहाँ से बहुत बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। और US की एक सर्च रिपोर्ट थी, वहाँ पे जो है अगर आप इसको करते हैं तो CO2 लेवल्स को आप बहुत ज़्यादा कम करते हैं, क्योंकि एक नई बैटरी को बनाने के लिए जो है हमारे बहुत ज़्यादा CO2 इमिशंस लेवल होते हैं। साथ ही साथ जो है कोई भी एक नई प्रोडक्शन प्लांट को हम लगाते हैं तो हमें जो है एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं हमारे मिनरल्स को, फिर उन मिनरल्स को दोबारा एक बैटरी पैक में बनाया जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप इसको रीयूज़ कर रहे हैं तो आप जो है उस पूरे सिस्टम को बचा रहे हैं, हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर जो मिनरल है उनको सेव कर रहे हैं, साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंट को आप सेव कर रहे हैं, वहाँ पे जो CO2 इमिशंस लेवल इमिट हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर आप रिसाइकलिंग का बिजनेस बहुत तेज़ी से या फिर बहुत सोच समझ के आगे करते हैं तो आप जो है इसके अंदर बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आगे चल के क्रिएट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, EV रिसाइकल बिजनेस के बारे में आपको समझ में आएगा कि बैटरी रिसाइकलिंग क्यों करना जरूरी है इंडिया को, क्योंकि इंडिया जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है, और यहाँ पे अगर आपने 100 मिलियन व्हीकल्स बेच दी या फिर यहाँ पे जो है आपने आधा भी बेच दिया, 50 मिलियन व्हीकल्स आपने बेच
खरीद ली, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बैटरी पैक्स होंगे, कितनी ज़्यादा रिसाइकलिंग आप करते हैं तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक आपका धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया इंस्टाग्राम पे तो हमें ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ वाली वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी।